अक्सर हम जीवन के दुखों, अभावों और संघर्षों को देखकर ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि वह सर्वशक्तिमान है तो उसने यह कष्टकारी संसार बनाया ही क्यों। 1200 साल पहले एक जिज्ञासु शिष्य देवदत्त के मन में भी यही द्वंद्व उत्पन्न हुआ था, जिसका समाधान श्री आचार्य चैतन्य ने एक अद्भुत खेल के माध्यम से किया था। आइए चलते हैं उस कालखंड में जहाँ एक साधारण सी पत्तल और कुछ चिड़ियों के बीच जीवन का सबसे बड़ा दर्शन छिपा था। दोपहर का समय था। आचार्य श्री चैतन्य ने अपना भोजन समाप्त किया था। उनके प्रिय शिष्य देवदत्त ने सदा की भांति गुरु की सेवा में उनकी जूठी पत्तल उठाई और उसे दूर एक खुले स्थान पर रखने चल दिया, ताकि चिड़ियां और अन्य जीव उस अन्न के दानों से अपनी क्षुधा शांत कर सकें। देवदत्त जब पत्तल रख रहा था तो उसने देखा कि दर्जनों चिड़ियां चहचहाती हुई उस पत्तल पर टूट पड़ी। कोई दाने के लिए लड़ रही थी तो कोई प्यास से व्याकुल इधर उधर देख रही थी। देवदत्त वहीं ठिठक गया। उसके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। काफी समय बीत गया और वह वापस नहीं लौटा। आश्रम की कुटिया से आचार्य श्री चैतन्य ने आवाज लगाई, देवदत्त, क्या आज व्याकरण का अभ्यास तुमको याद नहीं करना है? दोपहर ढलने को है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। आचार्य की बानी सुनकर देवदत्त चौंक उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। आचार्य उसके समीप ही आ रहे थे। देवदत्त की आंखों में आंसू थे और मन में भी क्षोभ। उसने साहस जुटाकर पूछा, गुरुदेव, एक प्रश्न मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है और उसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। यदि वह अकेला ही है तो उसने इस संसार की रचना क्यों की? यहाँ जीव भूख से तड़पते हैं, प्यास से व्याकुल होते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। आखिर वह अपनी यह शक्ति किसे दिखा रहा है? क्या उसे हमारे कष्टों पर दया नहीं आती? आचार्य चैतन्य ने देवदत्त के चेहरे पर छाई असमंजस की परतों को पढ़ लिया। वे मंद मंद मुस्कुराए और देवदत्त के पास भूमि पर ही बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र देवदत्त, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए तुम्हें द्वापर युग के एक प्रसंग को समझना होगा। आचार्य ने सुनाना शुरू किया कि द्वापर युग में राजकुमार सुमेध हुए। जब ये 12 वर्ष के थे तो एक दिन वे अपने मित्रों के साथ महल के फुलवाड़ी में लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। खेल अत्यंत कठिन था। सुमेध के मित्र ऐसी जगह छिपे थे कि घंटों की मशक्कत के बाद भी राजकुमार सुमेध उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। वे पसीने से तरबतर थे और व्याकुल हो रहे थे। यह सब देख रहे मंत्री सुमंत राजकुमार के पास आए और बोले, राजकुमार, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? आप तो होने वाले सम्राट हैं। यदि आप केवल एक आज्ञा दें तो आपके सभी मित्र डरकर स्वयं ही झाड़ियों और छतों से बाहर निकल आएंगे और आपके सामने कतार में खड़े हो जाएंगे। फिर आपको इस तरह धूप में भटकना नहीं पड़ेगा। आचार्य रुके और देवदत्त की ओर देखा, जो मंत्रमुग्ध होकर यह कथा सुन रहा था। आचार्य ने आगे कहा, मंत्री की बात सुनकर राजकुमार सुमेध हंसे और अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, यदि मैं आज्ञा देकर उन्हें बाहर बुला लूं तब तो खेल ही समाप्त हो जाएगा। फिर ढूंढने का वह आनंद, वह उत्सुकता और खेल का वह रोमांच कहाँ बचेगा? खेल का अर्थ ही तब है जब उसमें नियम हो, चुनौतियां हों और उसे पूरी निष्ठा से खेला जाए। आचार्य ने देवदत्त के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, देवदत्त, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी इस संसार में खेल रहा है। जिसे तुम दुख, भूख और संघर्ष कहते हो, वह इस संसार रूपी नाटक के नियम हैं। ईश्वर यहाँ किसी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा, बल्कि वह स्वयं को ही अनेक रूपों में विभक्त कर लीला कर रहा है। जब तक यह खेल चल रहा है तब तक यह संसार गतिशील है। जिस दिन वह परमात्मा आदेश दे देगा, उसी क्षण सारा खेल सिमट जाएगा और सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाएगी। तब न कोई भूख रहेगी, न प्यास और न ही यह संसार। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, किंतु गुरुदेव, क्या हमें इस खेल के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या हम केवल कठपुतली हैं? आचार्य की आंखों में एक दिव्य चमक उभरी। उन्होंने कहा, यही तो सबसे मजे की बात है देवदत्त। वह ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी बैठा है। तुम्हें उसकी
उसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने भीतर के उस दृष्टा को पहचान लो, उस ईश्वर को जान लो, यदि तुम स्वयं को उस खेल का कर्ता न मानकर ईश्वर का ही अंश मान लो और अपने भीतर से आदेश कर दो, तो यह संसार, यह भ्रम और यह माया का खेल तुम्हारे लिए इसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे। यह कहकर आचार्य उठे और उस पत्तल की ओर बढ़े जहाँ चिड़िया दाना चुग रही थी। जैसे ही आचार्य ने आगे बढ़कर उस पत्तल को उठाया, सारी चिड़िया एक साथ फड़फड़ाकर नीले आकाश की ओर उड़ गई। वह स्थान शून्य हो गया। देवदत्त स्तंभित रह गया। उसे अपने प्रश्न का जीवित उत्तर मिल चुका था। चिड़ियों का उड़ना मानो संसार के मोह माया के बंधनों के टूटने का प्रतीक था। इससे पहले कि वह झुककर अपने गुरु के चरण स्पर्श करता और धन्यवाद कहता, आचार्य श्री चैतन्य शांत कदमों से अपने आश्रम की ओर लौट चुके थे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है कि संसार केवल एक रंगमंच है और हम सभी अपने अपने हिस्से का किरदार निभा रहे हैं। हमारे दुख और संघर्ष तब तक ही हमें पीड़ा देते हैं जब तक हम इस खेल को यथार्थ मानकर उसमें उलझे रहते हैं। आचार्य चैतन्य ने देवदत्त को सिखाया कि मुक्ति का मार्ग ईश्वर की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस ईश्वर को पहचानने में है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम स्वयं उस अनंत चेतना का भाग हैं, तो जीवन की धूप छांव हमें विचलित करना बंद कर देती है। संसार का यह खेल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही बोध की किरण फूटती है, व्यक्ति इस खेल के नियमों से ऊपर उठकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। देवदत्त की तरह हमें भी केवल अपने भीतर झांकने और उस आदेश को सुनने की आवश्यकता है जो हमें माया के इस बंधन से मुक्त कर सके। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।